पीपलोदी में राजकीय स्कूल में हुए दर्दनाक हादसे में 7 मासूमों की मौत के मामले के बाद कोटा के रामगंज मंडी में ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर दी है। निमाना के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के गेट पर ग्रामीणों ने ताला लगाकर अपना विरोध जताया। अभिभावकों का कहना है कि 75 साल पुराने स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। इसके अंदर बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है। विभागीय अधिकारियों ने स्कूल के जर्जर भवन की मरम्मत नहीं कराई। जब तक स्कूल भवन का जीर्णोद्धार कार्य नहीं हो जाएगा तब तक स्कूल बंद रखा जाएगा। और कुछ इसी तरह का गुस्सा पूरे प्रदेश में अब सामने आ रहा है। कोटा से खबर है, जहां जर्जर सरकारी स्कूल भवनों को लेकर आंदोलन शुरू हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर हंगामा शुरू कर दिया है। विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी के निमाना सरकारी स्कूल का यह मामला 75 साल पुरानी स्कूल की ये बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। जीर्णोद्धार की मांग जो अभिभावक है उनके द्वारा की जा रही है, स्थानीय लोगों के द्वारा की जा रही है, छात्र छात्राओं के द्वारा की जा रही है। और ऐसे में स्कूल की तालाबंदी कर दी गई है और मांग यही कि जब तक बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कराया जाता, उसका जीर्णोद्धार नहीं कराया जाता, तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। और अब प्रदेश में जगह जगह इसी तरह का प्रदर्शन, इसी तरह का विरोध, इसी तरह का गुस्सा सामने आ रहा है, क्योंकि कल जो हादसा हुआ उसने हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसी व्यवस्थाएं कब तक रहेंगी, इस तरह के सिस्टम से कब तक जो है जान जोखिम में डलती रहेंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, 75 साल पुरानी स्कूल की तालाबंदी अब लोगों ने कर दी है और जीर्णोद्धार की मांग की जा रही है और कमोबेश कोटा के कई स्कूलों की यही स्थिति है। बिल्कुल, आज से स्कूल्स के मामले सामने आ चुके हैं और वैसे भी कोटा में जो 1000 के करीब स्कूल हैं उनमें से आधे स्कूल ऐसे हैं जिनको कहीं न कहीं किसी न किसी मायने में मरम्मत की आवश्यकता है, रिपेयरिंग की आवश्यकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही कोटा के नयापुरा इलाके में जो नयापुरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका है, वहाँ एक बिल्डिंग के एक हिस्से का जो प्लास्टर है वो स्टूडेंट्स पे गिरा है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये निमाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव की तस्वीरें हैं। ग्रामीणों ने बाकायदा स्कूल पर ताला जड़ दिया है, उनके साथ स्टूडेंट्स भी बैठ गए हैं, अभिभावक भी बैठ गए हैं और सभी ग्रामीणों का यही कहना है कि तब तक ताला नहीं खोलेंगे जब तक 75 साल पुरानी इस बिल्डिंग में जहां जहां भी मरम्मत की आवश्यकता है, चाहे वो छत पर मरम्मत चाहिए, दीवारों पर चाहिए या फर्श पर चाहिए, दीवारों पर चाहिए, जब तक मरम्मत का काम नहीं होगा तब तक हम स्कूल के अंदर किसी को घुसने नहीं देंगे, न टीचर को और न ही स्टूडेंट्स को। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स इन परिस्थितियों में जर्जर भवन की इस हालत में अंदर जाकर के बैठेंगे तो उनको जान का खतरा है। क्योंकि जब से झालावाड़ की पीपलोदी स्कूल में हादसा हुआ है और कई स्कूल स्टूडेंट्स मलबे में दब करके जिस तरह से मौत के शिकार हुए हैं, उसके बाद से पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों के जो जर्जर हालत है वो एक बड़ा इशू बन चुके हैं। और कोटा में इसको लेकर के आज 3-4 स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और स्कूलों पर अब ग्रामीण तालाबंदी भी कर रहे हैं। और ये तो एक स्कूल की बात हुई, इससे पहले भी कुछ देर पहले हमने खबर दिखाई थी कि नयापुरा राजकीय स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने का मामला भी सामने आया है। उसको लेकर भी आपसे अपडेट चाहेंगे। देखिए, शिक्षा विभाग में कई ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जिनमें चीजें हैरान कर देने वाली है और समझ से परे है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस डिपार्टमेंट में आखिर हो क्या रहा है। नयापुरा स्कूल की कहानी यह है कि वहाँ पे 4 नए कक्षा कक्ष बन करके तैयार हैं, लेकिन बावजूद इसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको पुराने और जर्जर जो कक्षा कक्ष है उनके अंदर बिठाया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तैयार कक्षा कक्ष है इनका पहले लोकार्पण होगा, लोकार्पण होने के बाद इसमें बिजली का कनेक्शन होगा, इसमें पंखे लगेंगे और इसके बाद यहाँ बच्चों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। जबकि हो ये रहा है कि जो पुराने कक्षा कक्ष है उनकी स्थिति जर्जर हो रही है। और अब चूंकि मानसूनी सीजन है, लगातार बारिश से छतें कमजोर हो रही है, दीवारें कमजोर हो रही है, बिल्डिंग्स को जिस रिपेयरिंग की दरकार है वो हुई नहीं है, तो पानी अंदर भीतर घुस रहा है और वो दरारें बना रहा है और हादसों को पैदा कर रहा है। तो आप देखिए कि जो 4 कक्षा कक्ष तैयार हैं वो उन पे ताले जड़े हुए हैं और जो पुराने कक्षा कक्ष है जो कि जर्जर है उनके अंदर खतरनाक हालत में स्टूडेंट्स को बिठाया जा रहा है। तो वहां पर फिलहाल शिक्षा विभाग की टीम पहुंची है। टीचर्स को, प्रिंसिपल को कहा गया है कि जो नए कक्षा कक्ष है उनका ताला खोलिए, वहां पर स्टूडेंट्स को बैठाइए। तो टीचर्स और प्रिंसिपल कह रही है कि उसके अंदर तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, पंखा कैसे लगेगा। तो ये तर्क दिया गया शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से कि
बिजली की सहूलियत ज्यादा जरूरी है, ट्यूबलाइट ज्यादा जरूरी है, पंखा ज्यादा जरूरी है, जान की जो सलामती है वो ज्यादा जरूरी है। तो बड़े अजीब से तर्क दिए जा रहे हैं और लगातार जो जर्जर स्कूल है उनके कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। एक और लेटर अभी कोटा में वायरल हो रहा है। 17 जुलाई को ही जो कोटा का कला तालाब इलाका है वहां एक स्कूल के जर्जर कक्ष का प्लास्टर गिर गया। वहां के प्रिंसिपल की तरफ से भी लेटर भेजा जा चुका है कि यहाँ फर्श को भी रिपेयरिंग की आवश्यकता है, यहाँ पर जो छत है उसको भी रिपेयरिंग की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो कागजी कार्रवाइयां हैं या जो कागज के जो शेयर है, जो फाइलें हैं, केवल वो दौड़ाई जा रही है और जो मौके पर काम होना है, खासकर रिपेयरिंग का काम होना है, भवनों को ठीक करने का काम हो रहा है, उनका मेंटेनेंस, उनको संधारण करने का जो काम है वो शायद नहीं हो रहा है। और ये सारी जो कमियां और खामियां है वो इस मानसूनी सीजन में निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि हाड़ौती पूरा वो इलाका है जहाँ पर अच्छी बरसात होती है। ये दक्षिण पूर्वी इलाका है राजस्थान का और कई बार मानसून भी इसी इलाके से प्रवेश करता है। झालावाड़ को तो वैसे भी राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। कोटा में भी इस बार औसत से बहुत ज्यादा बारिश केवल एक सावन के पहले हफ्ते में ही हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर अभी भी सावन का करीब आप ही समझिए कि आधा महीना बाकी है और अभी मानसूनी सीजन का बरसात का 1 महीना बाकी है। इन भवनों की अगर सुध नहीं ली गई तो कोटा में जिस तरह के हादसे अभी देखे जा रहे हैं, अभी छतों से प्लास्टर गिर रहे हैं, झालावाड़ में तो छत ही गिर गई है। तो ये लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, किसी बड़े हादसे को न्योता बन सकती है। उससे पहले चीजें चाक चौबंद करनी होगी और केवल कागज चलाने के अलावा फाइल चलाने के बजाय अधिकारियों को मौके पर जाकर के हालात देखने पड़ेंगे। बिल्कुल भंवर, और कहीं पर कागज चलाने की बात सामने आ रही है, कहीं पर 10 लाख मुआवजे की बात करते हैं, तो कहीं पर कह देते हैं कि लोकार्पण का इंतजार करेंगे। लेकिन इस बीच अगर हादसा हो जाएगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात का जवाब भी इन जिम्मेदारों को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।